बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पहाड़ी क्रिकेट बोर्ड पे। और दोस्तों, बहुत दिनों के बाद ये वीडियो पहाड़ी क्रिकेट बोर्ड YouTube चैनल पे अपलोड किया जा रहा है, क्योंकि बीच में लॉकडाउन था और उसमें क्रिकेट या अन्य वैसी कोई गतिविधियाँ हुई नहीं है जिनके बारे में हम चर्चा करते। फिर भी लॉकडाउन में हम जो कुछ कर सकते थे पहाड़ी क्रिकेट बोर्ड के तहत हमने वो किया, और वो चर्चाएँ आप लोगों के साथ बीच में चर्चाएँ भी आपसे की हैं। दोस्तों, वैसे ये वीडियो अगस्त में बनाया जाना था, लेकिन बहुत ही व्यस्त शेड्यूल और लॉकडाउन की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया, बना नहीं पाया। वैसे इस वीडियो का जो आज का विषय है, क्योंकि 15 अगस्त 2013 को पहाड़ी क्रिकेट बोर्ड का गठन हुआ था, और अब चूँकि 2020 15 अगस्त को पहाड़ी क्रिकेट बोर्ड ने अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया। मौजूदा अध्यक्ष प्रदीप विश्वकर्मा की अगुवाई में पहाड़ी क्रिकेट बोर्ड ने 7वां साल अपना पूरा किया। इससे पहले पहाड़ी क्रिकेट बोर्ड का गठन जब 2013 में हुआ था, उसके मौजूदा अध्यक्ष गौरीशंकर पटेल जी थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत वैसे ही की जैसे कि एक बोर्ड की जा सकती थी। बहुत ही बेहतरीन कार्य उन्होंने किया प्रथम 3 साल में। उसके बाद दूसरा जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद फिर से पहाड़ी क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग हुई और डिसीजन लिया गया कि नहीं, गौरीशंकर से बेहतर ऑप्शन कोई था नहीं। तो उस समय भी उन्हें कोई अध्यक्ष अगले 3 साल का कार्यकाल और मिला। तो 2019 तक गौरीशंकर ही अध्यक्ष थे पहाड़ी क्रिकेट बोर्ड के। 2019 में एक नया चेहरा उभरता हुआ प्रदीप विश्वकर्मा के रूप में आए, बोर्ड में सम्मिलित थे। बहुत ही शानदार कार्य उन्होंने भी किया अध्यक्ष बनने के साथ ही। बोर्ड को आगे लेकर आए हैं, कई स्टेप उन्होंने उठाए हैं जिनसे कि बोर्ड को बहुत सारा लाभ भी हुआ है। चाहे हम आर्थिक गतिविधियों में देखें या फिर मौजूदा जो सामाजिक कार्य हैं उनमें भी पहाड़ी क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी तेज़ी से अपनी गति को पकड़ा है। इस समय अगर प्रदीप विश्वकर्मा के लिए कहें तो कई पॉजिटिव चीज़ें हैं उनके लिए, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो वो कर सकते हैं गांव लेवल पे निश्चित तौर पे। और जिस तरीके से वो कर भी रहे हैं, ऐसा लग भी रहा है कि पहाड़ी क्रिकेट बोर्ड लगातार नई ऊंचाइयों को आगे भी छूने वाला है। दोस्तों, 15 अगस्त 2020 को जो पहाड़ी क्रिकेट बोर्ड का 7वां स्थापना दिवस था, बहुत ही शानदार तरीके से मनाया गया। हालांकि उसमें भी कहना चाहिए एक नेगेटिव चीज़ थी। मिस्टर अर्जरिया जी, जिन्होंने पहाड़ी क्रिकेट बोर्ड का मैं कहूँगा कि सृजन करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। मिस्टर राजा भैया अर्जरिया जी बहुत अच्छे मित्र भी थे हम सभी के, और आज भी हैं। लेकिन ना जाने उनके पारिवारिक कारणों की वजह से उन्होंने पहाड़ी क्रिकेट बोर्ड से अपना इस्तीफा दिया और पहाड़ी क्रिकेट बोर्ड से अलग हो गए हैं। इस समय पहाड़ी क्रिकेट बोर्ड के बाद चूँकि 6 मेंबर स्थायित्व में है, जो प्रमुख समिति है पहाड़ी क्रिकेट बोर्ड की, यानी जिसे हम कहते हैं प्रमुख सोसाइटी, जो वर्क करती है पहाड़ी क्रिकेट बोर्ड के लिए, कार्य करती है, उसमें से एक अंग उसका कहना चाहिए अलग हुआ है राजा भैया अर्जरिया के रूप में। तो ये पहाड़ी क्रिकेट बोर्ड के लिए अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। जो भी होना था वो हो गया। अब पहाड़ी क्रिकेट बोर्ड को वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दोस्तों, थोड़ी सी चर्चा और करते हैं पहाड़ी क्रिकेट बोर्ड का किस तरीके से ये चुनावी रंग चला है, खासतौर पर अध्यक्ष के तौर पर। 2013 में जब पहाड़ी क्रिकेट बोर्ड का गठन हुआ, उस समय 10 मेंबर को शामिल किया गया था। कई बेहतरीन सीनियर मेंबर भी थे उसमें, जिनमें चयन किया गया था अध्यक्ष के लिए गौरीशंकर पटेल जी का। गौरीशंकर पटेल जी का प्रथम 3 साल का कार्यकाल जितनी सराहना उसकी करें उतनी कम है। बहुत ही शानदार तरीके से अध्यक्ष में जितने गुण होने चाहिए थे वो सभी थे उनके अंदर, और इसीलिए वो शायद उन 10 लोगों या 12 लोगों की प्रथम चॉइस भी थे। उसके बाद 2016 में उनका कार्यकाल पूरा हुआ, 13, 14, 15 को उन्होंने कार्यकाल पूरा किया। 16 की जब नए अध्यक्ष का चयन किया जाना था, तो फिर से नामों का चयन करना था, और उस समय पहाड़ी क्रिकेट बोर्ड की जो सदस्य संख्या थी वो 12 हो गई थी। उसमें कोई स्थायी मेंबर नहीं थे उस समय। माफ़ी चाहूँगा, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा वीडियो में व्यवधान आया। लेकिन उस समय पहाड़ी क्रिकेट बोर्ड के पास ऐसा नहीं था कि कोई स्थायी मेंबर समिति थी। वही 12 के 12 खिला सेम पदों पर सदस्य थे। उसके बाद चयन हुआ और नए अध्यक्ष हमारे आए, फिर से गौरीशंकर पटेल ही। उन्होंने फिर से 3 साल का कार्यकाल किया। उन 3 साल में कह सकते हैं कि गौरीशंकर ने जो कार्य किए वो सराहनीय थे, लेकिन थोड़ी सी जो गति होनी चाहिए थी बोर्ड की वो नहीं हुई। उसके बहुत सारे कई कारण थे। बोर्ड में बीच में बहुत सारे व्यवधान आए, जैसे कि मिस्टर अर्जरिया और भागचंद के बीच में अनबन हुआ, मुकेश और गौरीशंकर के बीच में अनबन हुआ। उनको संभालना बहुत मुश्किल कार्य था, लेकिन फिर भी गौरीशंकर ने मेरे हिसाब से सबसे बेहतर तरीके से हैंडल किया।
उसके बाद 2019 आया और फिर नए अध्यक्ष हमारे युवा प्रदीप विश्वकर्मा जी आए। हम सबके चहेते भी थे और सबके परम मित्र भी थे। वैसे मैं एक बात और बता दूं, पहाड़ी क्रिकेट बोर्ड के जो 10 के 10 मेंबर हैं वो बहुत ही सामूहिक थे, बहुत ही अच्छे मित्र थे सभी। तो प्रदीप विश्वकर्मा जी के बारे में चर्चा करें, उन्होंने अपना कार्यकाल जैसे ही स्टार्ट किया कई अच्छे हार्ड डिसीजन लिए, उस वजह से बोर्ड को एक नई दिशा भी मिली, इसमें कहना चाहिए। और वो उस समय लिए भी जा सकते थे क्योंकि एक नींव तैयार कर दी थी गौरीशंकर पटेल जी ने, इसलिए उनको मौका मिला उनको अच्छे तरीके से चलाने का। और निश्चित तौर पे दोनों ही अध्यक्ष जो अभी तक हुए हैं, जितनी तारीफ करें उनकी उतनी कम है। और मैं पहाड़ी क्रिकेट बोर्ड की ओर से एवं समस्त ग्रामवासियों की ओर से दोनों ही लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, खासतौर पर गौरीशंकर पटेल जी का। इन्होंने 6 साल तक बोर्ड का सृजन किया और उसे उस लायक बनाया कि वो कुछ कर सके। आज बोर्ड कई कार्य भी कर रही है, अपनी आर्थिक कमाई के जरिए भी कई तरीके से ढूंढती है, और सामाजिक कार्य, समाज का भला हो, वो भी नियमित तौर पे कर रही है। कई चर्चाएं हैं लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा। एक बार फिर से वही बात, दोस्त मेरी शान है, दोस्त मेरी जान है। जय हिंद, जय भारत। शिक्षा अनिवार्य है और बच्चों को शिक्षित करते रहे। धन्यवाद।